हेलो क्लास, हाउ आर यू। क्लास, आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने डिस्कस करा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर बेटा हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। पहला कि आपके पास कॉस्ट फंक्शन गिवन है, उसको मिनिमम मैक्सिमम करना है, या प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, उसको मैक्सिमम गिवन है, या रिवेन्यू फंक्शन गिवन है, उसको मैक्सिमम करना है। सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड बेटा हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या होता है आपका? इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल के क्वेश्चन में क्या पूछते हैं आपसे, पूछेंगे वही राम कहानी कि भैया कॉस्ट का मिनिमम होगा, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा एक लॉजिकल अलग है। क्या है बेटा, आपको वो वाली क्वांटिटी निकालनी है जहां पर मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो जिस क्वांटिटी पे मेरी टोटल इन्वेंट्री आपकी मिनिमम होगी, उस क्वांटिटी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए सबसे पहले बेटा क्या बनाना है, आपको कॉस्ट फंक्शन बनाना है। अब कॉस्ट फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लर्न करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, सपोज करो मैंने बोला मेरे पास शर्ट्स की शॉप है, ठीक है। अब मुझे शर्ट्स मंगवानी है, तो मैं क्या करूंगी भैया, क्या कहते हैं, कॉल करूंगी कि भैया मुझे इतनी शर्ट्स का डिमांड है, मुझको इतनी शर्ट्स दे दो, या मुझे इतने पेंट्स चाहिए तो इतनी पेंट्स आप क्या कहते हैं यहाँ पर डिलीवर कर दीजिए। तो कॉस्ट को ऑर्डर करने के लिए जो मैं फोन कॉल कर रही हूँ, ये मैं वहां पर लेकर गई, वहां पर गई जहां पर माल मिल रहा है, वहां से मैं लेकर आई, तो उसके लिए मैंने आपका रेंट लगाया, ठीक है, या मैंने आपका ऑटो का किराया खर्च करा, या इधर से उधर जाने के लिए जो मैंने भाड़ा वगैरह पे करा, वो सारा का सारा बेटा किस में काउंट होता है, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में। अब माल तो मंगवा लिया, अब माल को मंगवाने के लिए मुझे जगह भी तो चाहिए, स्पेस भी तो चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं गोडाउन लेती हूँ, उसके लिए मैं रेंट पे करती हूँ, तो वो मेरे पास क्या हो गया, आपका होल्डिंग कॉस्ट। या उसके लिए मैंने एक इंश्योरेंस परचेज करा, वो भी मेरा होल्डिंग कॉस्ट हो गया, तो होल्डिंग कॉस्ट भी ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है, परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट मतलब उसको परचेज कर रहे हो तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे, तो प्राइस इंटू डी। तो जब सारी सारी कॉस्ट को बेटा ऐड कर देते तो मेरे पास क्या आएगा, आपका टोटल कॉस्ट। क्लियर है? टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट, सबको ऐड करा तो मैंने इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल ली, जितनी मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट आई। अब मुझे बताना है कि इन्वेंट्री कॉस्ट कब मिनिमम होगी, तो वही पहले वाला लॉजिक लगाएंगे, इसका बेटा डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वेट करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव शुड बी मिनिमम, और अगर डबल डेरिवेटिव मिनिमम आ गया तो इट शोज कि वो जो मेरी क्वांटिटी है, वो मेरी क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब मेरी ऐसी क्वांटिटी है जिसपे मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू फटाफट से। अब बात की बेटा हमने इस क्वेश्चन की, कह रहे फर्म रिक्वायर्स 10,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर एनम। एक फर्म की रिक्वायरमेंट कितनी है, 10,000। ये क्वेश्चन करने से पहले बेटा एक आपको एक लॉजिक बताना चाह रही हूँ। फॉर्मूला हमने पढ़ा ऑर्डरिंग कॉस्ट का डी अपॉन क्यू। अब ये फॉर्मूला डी अपॉन क्यू कैसे आया, देखो मैंने बोला मुझे 10,000 शर्ट्स चाहिए, ठीक है। अब 10,000 की 10,000 शर्ट्स मैं एक महीने में तो नहीं मंगा लूंगी, मैंने बोला मुझे हर 1.5 मंथ बाद मुझे 1,000 की शर्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, तो टोटल शर्ट्स कितनी होगी, 10,000। और हर बार मैं ऑर्डर कर रही हूँ 1,000 शर्ट्स का, तो अगर मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट दूँ तो पूरे ईयर में एज एन एवरेज मैंने कितने ऑर्डर करे, 10। तो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, जितने भी मैंने ऑर्डर प्लेस करे वो इनटू उसका कॉस्ट। अब होल्डिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, होल्डिंग कॉस्ट डिपेंड करती है मेरी इन्वेंट्री पे, ठीक है। इन्वेंट्री बेटा हम लेके चलते हैं 0 टू क्यू, लेके चलते हैं 0 टू क्यू। स्टार्टिंग में मेरी इन्वेंट्री 0 है, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या होगी, क्यू होगी। अब क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। दो नंबर्स का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 0 प्लस क्यू कितना हो गया आपका, क्यू। क्यू को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, क्यू अपॉन 2 इंटू क्या हो गया आपका, सी एच। सी एच क्या हो गया, होल्डिंग कॉस्ट। पी क्या हो गया, परचेज प्राइस। और टी क्या हो गया आपका, डिमांड। याद रहेगा बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डी अपॉन में क्यू। डी मतलब टोटल डिमांड, क्यू मतलब कितनी क्वांटिटी में एक बार ऑर्डर कर रही हूँ वो आपको कैलकुलेट करनी है। डी अपॉन क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू सी एच प्लस पी इंटू डी। अब इसी लॉजिक से बेटा क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत ईजी है, समझ में आएगा सब बच्चों को। कह रहा है फार्म रिक्वायर्स 10,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। एक फार्म को 10,000 यूनिट चाहिए, एक फार्म को बेटा अगर 10,000 यूनिट चाहिए तो मेरी डिमांड कितनी होगी, 10,000 यूनिट। इज क्लियर? ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, परचेजिंग कॉस्ट मतलब पी दे दिया, वो दे दिया मेरे पास ₹1। कॉस्ट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ द स्टॉक ऑफ मटेरियल, रिप्लेनिशमेंट मतलब उसको ठीक कर रहे हैं कुछ भी, तो मतलब क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्डर कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ गई बेटा, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, कॉस्ट इज 25। कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग मटेरियल मतलब उस माल को लेकर आ रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं,
तो जो स्टोरिंग मटेरियल है मतलब वो होल्डिंग कॉस्ट होगी, होल्डिंग कॉस्ट इज 12.5%। क्लियर हो गया। अब कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमम ऑर्डर। ऑप्टिमम ऑर्डर का मतलब क्या चाहिए, मुझे क्यू चाहिए एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट भी चाहिए। पहले फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट से। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। यस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हमने बात समझ ली। फिर होल्डिंग कॉस्ट, फिर परचेजिंग कॉस्ट, ये बस समझ में आ गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन क्यू इंटू सी नॉट। का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टू इंटू सी एच इंटू डिमांड। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब डिमांड कितनी है मेरे पास, 10,000 यूनिट्स की। क्वांटिटी की जगह बेटा हमने क्या डाला, क्यू, क्योंकि वो मुझे कैलकुलेट करनी है। क्यू नॉट कितना है इधर का, सी नॉट इधर का आपको 25 रुपीज प्लस क्यू अपॉन टू। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 12.5%। 12.5% के लिए बेटा हमने अपॉन में 100 लगाया। परचेज प्राइस इज 1, डिमांड इज 10,000। ये तो बन गया मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब मेरे पास मेन मुद्दा क्या है, मुझे क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है जहाँ पर एक कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो वही पहले वाला लॉजिक करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करो 10,000 इंटू 25, 1 अपॉन क्यू का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। आप डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 टू 50,000 अपॉन 1 अपॉन क्यू का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू अपॉन टू का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू इंटू 12.5%। मैंने ऐसे लिख दिया, कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया आपका, 0। अब इसको बेटा 0 के इक्वेट करो, तो माइनस 2,000, ठीक है, अपॉन में क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12.5 अपॉन में 200। इज दिस ओके। क्वांटिटी की वैल्यू निकालिए, नेगेटिव से कट गया तो 2,50,000 इंटू में 200 अपॉन में 12.5 इक्वल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर। पॉइंट हटाया, एक 0 आया, कितना आ गया 25 वन सा 25, 10,000 बन जाएगा। 25 फाइव सा कितना आ गया 125, 5 4 सा 20, 400, 400 और कितनी 0 है 1 2 3 4, 1 2 4, ठीक है, इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब इसका रूट निकालना है, 4 का रूट हो गया 2 और कितनी 0 है 2 4 6, 6 0, इसका रूट कितना हो गया आपका 3 0। तो मेरी क्वांटिटी कितनी आ गई बेटा आपकी 2,000। अब क्या करना है, चेक करना है मिनिमम है या नहीं है। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, माइनस 2,000 एज इट इज, 1 अपॉन क्यू का डेरिवेटिव आता है बेटा सबको, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर है, क्यू की पार ऊपर लेकर के -2 बाहर लेके जाएंगे और एक पार क्या कर देंगे बेटा, रिड्यूस। देखो कैसे करा, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर है, की पार ऊपर चली गई -2 बाहर, एक पार रिड्यूस। नेक्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है तो वो पॉजिटिव होगी, तो वो 0 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। कैलकुलेशन की मुझे नीड नहीं होती, मुझे चेक करना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव आ गया तो प्रूफ हो गया कि मेरा टोटल हाँ मिनिमम। क्लियर हो गया बेटा। अब टोटल कॉस्ट मिनिमम तो है बट मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी को क्यू को बेटा मैं इस फंक्शन में डाल दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास टोटल कॉस्ट। समझ में आया बेटा। यानी मेन लॉजिक क्या है, और 4 मार्क्स का आने की चांसेस होते हैं, 4.5 का आता है या 5 का आता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर उसमें से देखना है होल्डिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, परचेज प्राइस क्या है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू अपॉन डी अपॉन क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू अपॉन टू इंटू सी एच प्लस पी इंटू डी। इसके अकॉर्डिंगली जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो सारे कर लीजिएगा, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको डाल दूंगी 10 ईयर के अंदर कौन से क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, आप वो सारा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम पार्शियल का कंसेप्ट लेकर आएंगे, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम पूरी रिवीजन बहुत अच्छे से करें। ओके, बाय बाय।